नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 5 मैग्नेटिज्म एवं एंड कैपेसिटर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। परिपथ की कुल धारिता पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि सारे कैपेसिटर किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। जब सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं तो जब इसका तुल्य कैपेसिटेंस निकाला जाता है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 देन 1/C2 C2 प्लस डॉट डॉट जितने कैपेसिटर होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। तो सारे कैपेसिटर को आप जोड़ लीजिएगा, उसके बाद फिर निकालिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही, यानी 6 ओम आएगा। सबको जुड़ने के बाद 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। संधारिता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस की यूनिट होता है वो ऑप्शन नंबर सी फैरेड, ऑप्शन नंबर सी फैरेड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 50 वोल्ट के लिए इतना कूलम आवेश दिया जाए। तो आप जब पढ़ेंगे तो Q बराबर सी भी होता है, Q बराबर सी भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और B दिया हुआ है, C का मान पूछ रहा है। इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 0.014 फैरेड। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। तो इसमें या तो आप एरिया कम कर दीजिए, दूसरा या तो डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। दो तरीके हैं कम करने के लिए। तो ऑप्शन क्या क्या ये देखते हैं। चौथा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, नहीं, प्लेट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच प्रतिरोध को बढ़ाकर बढ़ जाएगा। प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाकर, दूरी जब बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जल। ये पैरामैग्नेटिक होता है, वाटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है। कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, धारा की दिशा, धारा की डायरेक्शन जो होता है ये पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ करेंट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MF का जो पूछा गया है, उसका यूनिट क्या होता है। तो जिसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स, हाँ, एम्पियर टर्न्स इसका यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 और L3 श्रृंखला में जोड़े जाएं तो कुल प्रेरकत्व कितना हो जाएगा। तो जब 3 को जोड़ेंगे तो जैसे प्रतिरोध नहीं जुड़ता है उसी तरह LT निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा L1 धन L2 धन L3। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी हो गया 8वां का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परमियंस की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस जो होता है रिलेक्टेंस का उल्टा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। और रिलेक्टेंस की बात करते हैं तो एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर होता है। जैसे रिलेक्टेंस वो होता है जैसे हमारा प्रतिरोध होता है, उसी तरह रिलेक्टेंस हमारा मैग्नेट में काम करता है। इसको एच से दिखाते हैं। तो जब परमियंस का वर्क होता है कि फ्लक्स को आसानी से फ्लो होने के लिए काम करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रणालिका में परिनालिका कुंडली में चुंबकीय दिशा की क्षेत्र खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, राइट हैंड रूल, दाहिने हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 11 पे,
श्रेणी परिपथ की संधारिता ज्ञात कीजिए। श्रेणी परिपथ है, इसकी संधारिता ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला में बता चुका हूँ। और श्रेणी में जो यूज होता है CT इक्वल टू 1/C1 धन 1/C2 प्लस डॉट डॉट जितने रेजिस्टेंस होते हैं सब और कैपेसिटेंस सबको जोड़ लेता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। कितना? 40 माइक्रोफैरेड। 40 माइक्रोफैरेड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जो इसका ऑप्शन नंबर है बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। जो वोल्टेज रेटिंग दिया जाता है उससे वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ पे है? यहाँ पे। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो जिसका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। कॉपर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, तो कॉपर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। VS कर्व में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। जो x को दिखा रहा है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो जो इसका नाम है कोर्सिटिविटी। ऑप्शन नंबर बी, अरे सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द है। परिपथ में चालकता के समान क्या हो गया? परमियंस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। परमियंस उसके समान होता है। एक मिनट, बी हो गया। किसके? चालकता के। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस? रिलेक्टेंस की यूनिट में बता कर रहा हूँ, एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो ऊपर परमियंस था उसके उल्टा हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V तो संधारित्र C में सही होगा। संधारित्र C में तो मैंने बताया था आपको फार्मूला, Q बराबर CV। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा है। Q नहीं, C के रूप में पूछा गया तो C बराबर हो जाएगा Q/V। तो जो इस रूप में है Q/V, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 17 का पहला सही हो जाएगा। अब देखिए, आप एक विद्युतीय चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ाएंगे? 18 खींचने की ताकत को कैसे बढ़ाएंगे? तो इसकी तीव्रता बढ़ाकर, इसका क्या करके तीव्रता बढ़ा करके कर सकते हैं। इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। इसको परिभाषित किया था, इसको परिभाषित करता है हिस्टैरिसीस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। इसमें क्या होता है? एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20। हिस्टैरिसीस त्वचा प्रभाव नहीं, स्किन इफेक्ट उसमें देखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रांसमिशन लाइन में हिस्टैरिसीस भी नहीं होता है, एडी करंट लॉसेज ही इसमें प्राप्त होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो जो वायु संधारित्र होता है उसका उपयोग रेडियो में भी किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में इसमें भी एक क्वेश्चन ऑप्शन था क्या? अच्छा, ट्यूनर टीवी। ट्यूनर टीवी और नीचे रेडियो में भी यूज करते हैं। ऊपर इसमें क्या है? हाँ, रेडियो रिसीवर में। देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, डी इज राइट ऑप्शन। रेडियो रिसीवर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जोड़ा हुआ है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट जो संधारित्र होता है इसका उपयोग किस पे किया जाता है? डीसी में। अगर इसको विपरीत रूप से जोड़ दिया जाए
तो क्या होगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, यानी जल जाएगा, यानी बर जाएगा, जो भी कह लीजिए बर्न हो जाएगा। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं वही क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, लकड़ी जिसमें चुंबक का कोई गुण नहीं प्राप्त कर सकता। फ्लक्स घनत्व एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर 24 का ए इज राइट, टेस्ला। आइए क्वेश्चन नंबर 25। पदार्थों का बीएच कर्व हिस्टैरिसीस लूप के आकार दर्शाता है। पदार्थ के रिएक्टेंस, पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ के चुंबकीय सामग्री सतत खींचना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। जितना बड़ा। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जो सी है आवृत्ति, सी जो है आवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, तो जो है फ्लक्स घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी के वजह से ऐसा होता है। 28। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 28। 29 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए, जब सर्किट ही ओपन हो गया तो ये काम ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अब आइए 30 पे। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारिता के मान पर क्या परिवर्तन होगा, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जब आप पढ़ेंगे डी हो गया, किसमें सी बराबर होता है, एक मिनट, सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। जब इसका मान कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। 31 पे देखिए, चुंबक की कौन सी विशेषता दिखाई गई है, चुंबक की कौन सी विशेषता दिखाई गई है, जो चुंबक की विशेषता दिखाई गई है वो है दिशी विशेषता, दिशा को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, 32। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ये हो गया एयर, हवा यानी वायु। क्वेश्चन नंबर 33। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, तो जो ऑप्शन है प्रेरण विधि, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 34। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा, तो प्रेरण का प्रभाव, जब प्रेरण के प्रभाव की बात करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगा। 35 में संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य होता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट होने से प्लेटों के बीच किसी प्रकार का धारा प्रवाह को रोकता है। 35 का भी शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, यानी प्लेटों के बीच किसी प्रकार के धारा प्रवाह को रोकता है। अब क्वेश्चन नंबर मेरा बचा 36। क्वेश्चन नंबर 36। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है, धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है, तो जो प्लेट होता है उसके क्षेत्रफल पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, तो ये जो एरिया ज़्यादा होगा तो ये कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 37। विच टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड RF रेडियो फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर में, तो इसमें यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। ऑप्शन नंबर सी 37 है ना,
हाँ, अरे मोनोलिथिक, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मोनोलिथिक यूज होता है। ये हो गया आज मेरा कितना 37 क्वेश्चन मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6, और हम लोग देखेंगे एसी सर्किट के बारे में। अब आगे देखिए मॉड्यूल 6 है एसी सर्किट, अल्टरनेट करंट सर्किट के बारे में पूछा जा रहा है। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है? ससेप्टेंस की जो इकाई होती है वो होता है महो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि इतने वोल्ट पर इतना धारा, इतना हर्ट्ज से और इतना शक्ति गुणांक है, इतना शक्ति गुणांक है। तो पूछा गया है कि शक्ति गुणांक है तो प्रतिरोध क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी है 45 ओम इज राइट, ऑप्शन नंबर बी 45 ओम आएगा। अब आगे देखिए, एसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति एफ को कैसे बढ़ाया जाता है? एफ को कैसे बढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तीसरे का कौन सा हो जाएगा? बी। संधारित्र का मान में कमी करके, संधारित्र के मान में कमी करके